इल्तिजा मुफ्ती के न्यूज 18 नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू पर सियासी जमातों ने अपना रद्दमल जाहिर किया। बीजेपी ने पीडीपी को डूबती हुई कश्ती करार देते हुए इल्तिजा मुफ्ती को निशाना बनाया। पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया नौजवानों समेत जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत से इकदाम कर रही है। ताहम कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल ने इल्तिजा के इजहार ख्याल की हिमायत करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवानों समेत तमाम तबकात की उम्मीदों पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम रही है। 9 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई। इन्होंने कहा था हम 50,000 नौकरियां देंगे, फिर सत्यपाल मलिक ने कहा हाँ जी हम 50,000 को देंगे। आज के गवर्नर साहब आप 26,000 गिन रहे हैं। 9 साल हो गए, कब दोगे आप? जो लड़के जब बीजेपी आई थी जो 30 साल का था उस वक्त, वो आज ओवरेज हो गया है। 9 साल हो गए, तब से 37 साल का ओवरेज हो जाता है। जो तब 35 साल का था जिसको 5 साल बचे थे या 3 साल बचे थे वो भी ओवरेज हो गया। पीएचडी करके, एमएससी करके, इंजीनियरिंग करके, एग्रीकल्चर करके, ग्रेजुएशन करके तबाह हो गई, हमारी नस्लें खराब हो गई। घर में आप किसी भी आदमी को पूछो, घर में 4 बेकार बैठे हैं, काम ही नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर है ना गवर्नमेंट नौकरी है। और आप ये भी देखो कि हर इलाके में, हर ब्लॉक में हर साल सैकड़ों में लोग रिटायर हो रहे हैं, नया कोई नहीं लग रहा है और बीजेपी को इस चीज की कोई चिंता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम लगाया है कि पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं है। सूबाई सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रतन लाल गुप्ता ने कहा कि बजट में जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मसले को हल करने का कोई मंसूबा नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा बर्निंग इशू जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो इस कदर यहाँ पे बढ़ी है, पूरे हिंदुस्तान से इस वक्त सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर। आप अंदाजा लगाइए कि बच्चों की क्या हालत है। उसके लिए हम समझते थे कि कोई खास रोड मैप बनेगा, कोई ऐसा स्कीमें यहाँ अडॉप्ट की जाएंगी ताकि उन बच्चों के लिए कोई काम वगैरह, बेरोजगारी यहाँ खत्म होगी, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं यहाँ सोचा गया। दूसरी यहाँ पे फार्मर्स की परेशानी थी। आप देखिए इस वक्त पानी की कितनी किल्लत है, इरिगेशन वाटर की। मैं बॉर्डर बेल्ट का टूर कर रहा हूँ और वहाँ पे रणबीर कैनाल की हमारी पानी लगता है, इरिगेशन वाटर वहाँ से सप्लाई होता है। देखिए क्या हालत है, सूखी हुई है ना, वहाँ कोई पानी, लास्ट ईयर तक कोई पानी नहीं है, फसल तबाह बर्बाद हो रहा है। मतलब हम ये समझते कि जो फार्मर्स हैं, जिम्मेदार हैं, उनके लिए कोई खास फोकस रखा जाएगा इस बजट में, ऐसा कुछ नहीं किया गया।